देख रहा है। हाँ। इसे क्वेश्चन था, एक फिगर क्या बोल रहा है, पढ़ो उसको। एक आयताकार बगीचा 80 मीटर लंबा तथा 65 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर एक 5 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको रटना नहीं है कि इसको घटाना है, उसको करना है, ठीक है, रटना कभी नहीं है। क्या किए थे हम, एक आयत बनाए थे, हाँ। ठीक है, जिसका आयताकार बगीचा 80 मीटर लंबा है, उसका हाँ। 80 मीटर लंबाई है, हम्म, ठीक है ना। और इसका 65 मीटर चौड़ाई। चौड़ाई है। अब क्या बोला, इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते के क्षेत्रफल ज्ञात करने, इसके चारों ओर है ना, मतलब इसके चारों ओर मतलब और एक आयत बनेगा, हाँ। 5 मीटर है, और एक आयत बनेगा तो इसका 5 मीटर कितना होगा। इधर 80, 5 और बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा ना, हाँ। यानी कि 85 हाँ। हो जाएगा इधर, और इधर 5 बढ़ेगा तो टोटल लंबाई क्या हो जाएगा हाँ। इसका। 90 मीटर। 90 मीटर, ठीक है। उसी तरह यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये 65 है, 65 और 5 कितना होगा। 70। 70 और 5, 75। तो ये चौड़ाई कितना हो गया। चौड़ाई 75 मीटर। 75 मीटर। अब क्या बोला है, इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ता का क्षेत्रफल यानी कि ये वाला भाग का क्षेत्रफल। तो ये वाला भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। एक ही ऑप्शन है कि बड़ा वाला आयत से छोटा वाला रेक्टेंगल को घटा देंगे, है ना, बड़ा वाला रेक्टेंगल से छोटा वाला रेक्टेंगल को छोटा वाला। घटा देंगे, है ना। तो रास्ते का हम्म, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसमें ज्यादा लंबा करना भी नहीं है, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट लिख लो, क्या लिखो, रास्ते का क्षेत्रफल बाह्य बड़ा आयत है। का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक आयत का क्षेत्र, आंतरिक आयत का क्षेत्रफल। ऐसा में कंफ्यूजन नहीं होगा। बाह्य आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, बताना। बाह्य आयत का क्षेत्रफल 90 × 75 ये होगा ना, हाँ ये होगा, इसको 6007। ब्रैकेट में बंद कर दो, फिर माइनस है, माइनस लिखो। आंतरिक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, 80 × आंतरिक आयत का क्षेत्रफल 80 × 65। 80 × 65, प- हाँ। ठीक है। अब इसको हम्म, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 9×5 = 45 का 5, 9×7 = 63 और 4 63 और 4 67। ना होगा। हाँ। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×40 का 0, 8×6 = 48 और 4 48 और 4 52। 52, 52। ठीक है। अभी क्या आया देखो, अब दोनों को घटा दो, क्या होगा, 0 में 0 0, 5 में 0 5, 7 में 2 7 में 2 5 5, एंड 6 में 5, 1। कितना आया, 1550 मीटर मीटर स्क्वायर स्क्वायर। आएगा। हाँ, मीटर स्क्वायर ये आएगा। क्या आया, रास्ते का क्षेत्रफल। आया था इतना। हाँ, आया था।
लेकिन ऐसा में आराम पड़ेगा तुमको, ठीक है, छोटा भी पड़ेगा हाँ। रास्ते का क्षेत्रफल। और ये कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है? क्या करना है, इसमें से बड़ा वाला में छोटा वाला को घटाना है, ठीक है, समझ में आया? हम्म। रास्ता का क्षेत्रफल कितना आ गया एक बार लिख लो। जो देखा क्षेत्र। फाइनल आएगा ना उसको लिखोगे, ठीक है। हाँ। ये का क्षेत्रफल कितना आएगा? 1550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइनल है। हाँ, लिख दिए। देखो, जैसे ये वाला था, इसमें भी हाँ। वैसे ही कर सकते हो। क्या कर सकते हो, देखो, एक आयताकार तालाब जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 38 मीटर, ये भी आयताकार होगा। आयताकार लिखा हाँ। भी है, हम्म। आयताकार लिखा भी है, ठीक है ना। हम्म। और जिसकी लंबाई चौड़ाई 3800, हम 3800 मीटर चौड़ा है, 50 मीटर लंबा है। यदि 1 मीटर पत्थर बिछाना की मजदूरी, 1 मीटर स्क्वायर पत्थर बिछाने की मजदूरी 45 रुपए है, तो एक्चुअल में क्या बोल रहा है ये, उसका क्षेत्रफल निकाल के 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मीटर प्रति 45 रुपए से, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पत्थर हम्म। बिछाने का 45 रुपए ले रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रति मीटर स्क्वायर ले रहा है तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक हाँ। है। और क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, किसका निकालना पड़ेगा, देखो तो तालाब के चारों ओर 2 मीटर, क्या बनाना है, तालाब के चारों ओर 2 मीटर रास्ता पत्थर बिछाने के लिए कुल मजदूरी ज्ञात करना है, ठीक है। 2 मीटर है ना, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक बनाना पड़ेगा आयत, हाँ। ठीक है। चलो आयत बना लेते हैं, आयत बना लिए, ठीक है। अब इसका लंबाई है 50 मीटर, पेन चेंज कर, इसका लंबाई है तुम्हारा 50 मीटर, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 38 मीटर। 38 मीटर। कितना शॉर्ट में बनाना है ये, मतलब कैसे बना सकते हो भूलोगे नहीं, वो बता रहे हैं, ठीक है। और, और उसके बाद क्या बोला गया है, उसके 1 मीटर बाद। बिछाने की मजदूरी 45 रुपए है, जब तालाबों के चारों ओर 2 मीटर चौड़ी सड़क बनाते हैं ना, ठीक है। हाँ। 2 मीटर चौड़ी सड़क, तो और एक आयत बनेगा चारों ओर, दो हाँ। मीटर चौड़ा, ठीक है। चलो बनाते हैं, ओके। चलो एक आयत और बना दिए इसके चारों ओर, तो हम्म। इसमें 2 मीटर चौड़ा है ना, दो हम्म। मीटर चौड़ा, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, तो हम्म। 38 2 40 हो गया, हाँ। और दो 42। 42, ये चौड़ाई आ जाएगा 42 मीटर, ठीक है। ये सब माइंड में ही करना है, ये सब दिखाना नहीं है, ठीक है। हम्म। अब इसका 50 है, तो 50 और इधर 2 और इधर 2, 4 हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 54। 54। मामा से फोन कर रहे हैं। हाँ, हाँ। हाँ मामा। हो गया। इधर देखो, हाँ। अब ये 42 हो गया, ये 54 हो गया। अब पूछा है 2 मीटर चौड़ी सड़क, फिर से सड़क का पूछा है, यानी कि इसी का क्षेत्रफल निकालेंगे और 45 से गुना कर देंगे। हाँ। क्यों करेंगे ये समझ में आया ना, क्योंकि इसका क्षेत्रफल पूछा है,
इसका क्षेत्रफल नहीं पूछा है हाँ। तो इसका प्राइस पूछा है, सड़क बनाने के लिए पत्थर बिछाने की। 1 मीटर स्क्वायर पर 45 रुपए। ठीक है, तो कितना मीटर स्क्वायर आएगा उसी को 45 से गुना कर देंगे। ठीक है, देखो पहले तो हम निकालेंगे चारों ओर 2 मीटर, रास्तों में पत्थर बिछाने, मतलब 2 मीटर चौड़ी सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे ना। पर लिख रहे हैं इसको, इसको पार्टीशन कर दे रहे हैं। ठीक है, 2 मीटर चौड़ी सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे बताओ तो, क्योंकि सड़क का क्षेत्रफल बराबर बा बाह्य बाह्य मतलब बाह्य आयत का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक आयत का क्षेत्रफल। बाह्य आयत का क्षेत्र है, बाह्य आयत का क्षेत्र। माइनस आंतरिक आयत का क्षेत्रफल। यस। आंतरिक आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो इसमें निकाल लो बाह्य आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। 54 गुना 42 54 गुना 42। ब्रैकेट में बंद। इसको ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, और हम्म, माइनस का साइन आएगा। माइनस। आंतरिक हाँ। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। 50 गुना 38। 50 गुना 38। ठीक है, हम्म, अब इसको गुना करके घटा दो, मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, क्षेत्रफल है तो। ठीक है, गुना करो इसको जल्दी से। हम्म, 50 + 4 लिख सकते हैं। 50 + 4 42। रफ में गुना कर रहे तुम भी करो। और 21, 2100 हो जाएगा। 8 6 2 2268 आ रहा है क्या। 108 की तरह से। हाँ, 42। आप 6 1 2 दो। हाँ, 200 मतलब 22। हाँ हाँ, आ रहा है 68। हाँ, देख 50 और सकते हो। 36 को करे। हाँ 50 और 38 को करे। हाँ, 50 और 38 को करो, इसको तो इजी है, इसमें कुछ करना भी नहीं है, देखो क्या करना है। इसको हाफ कर दो, हाफ कितना होता है इसका। हाफ होता है 38। 19 होता है ना 19। 38 का। हाँ। एक जीरो डाल दो और एक जीरो डाल दो, 1900 आएगा। कैसे? देखो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है। 5 8 40 का जीरो, हाँ 5 × 15 और 4 19, और एक जीरो ये वाला। हाँ। समझे। नहीं। हाँ। हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो किसी भी नंबर्स को गुना करने का मतलब, 5 से गुना करने का मतलब, जैसे मान के चलो 10 है, ठीक है। 10 है, × 5। इसका मतलब क्या है, 10 का आधा करो और एक जीरो लगा दो। 10 का आधा कितना होता है, 5 और जीरो। मान के चलो तुम्हारे पास 22 है। 22 नहीं लेते हैं, 12 लेते हैं। 12, 12 को गुना करना 5 से, 12 का आधा करो 6 और 0। और जीरो लगा दो। समझे, समझे। और हाँ। जैसे हाँ, 24 लेते हैं। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब फिर से इसको हाफ करो। 24 का आधा कितना होगा, 12, 12। और एक जीरो लगा दो। 20 × 25 120 होता है। हम्म। समझे, तो यही स्ट्रेटेजी हम वहां पे लगा ली। हम्म। ठीक है, 1900 होगा। अब इसको घटाओ, कितना होगा। 8 में जीरो 8, 6 में जीरो 8 में 0। 6, 6। 12 में 9, 12 में 9। 12 में 9। अरे जल्दी 3। बोलो। 12 में 9, 3। 1 में 1 कितना आया।
368 मीटर स्क्वायर। कितना आया था? हाँ आया था, इसको इंटू किया 45 से तो 16,560। हाँ अब देखो, अब लिखोगे ना, ये निकाल लिए 2 मीटर चौड़ी सड़क का क्षेत्रफल। हाँ, ठीक है, अब क्या करोगे? चूं- चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की मजदूरी 45 है, तो तीन सौ हाँ छियासठ मीटर स्क्वायर की मजदूरी बराबर 366 गुना 45। हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हम्म, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पत्थर पत्थर बिछाने की लगाने यानी लागत 45 रुपए है। हम्म, इसलिए ये क्या होगा? कितना था? इसलिए 200, 368 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा इस? इसलिए तीन तीन सौ सौ अड़सठ अड़सठ स्क्वायर पर पत्थर बिछाने की लागत क्या होगा? 368 गुना 45। 45 है, तो गुना कर दो। हम्म, कैसे गुना करोगे? 368 माइनस 45 कर रहे हैं। कैसे गुना करोगे? फिर से वही ट्रिक अपना सकते हो। इसको लिख सकते हो 50 - 5 को आधा करने का है का दो, दो। ठीक है, 0 हाँ, माइनस का आधा करने का मतलब कितना है से? 25 बोलो। को इसको 18 9 तीन 9। सौ चौरासी हाँ, जीरो ठीक, कितना आएगा बोलो? वो सब्ट्रैक्ट 4। करो, अपने से करो, अपने से करो। 184 माइनस 140। 180 0 0 टूट गया। 0 8 यहाँ 5 यहाँ बच्चा 7 7 में 1 6 1 1 1 16,560 आया। 16,000 560 आया। ये रुपए में आएगा। हाँ। ये तो तुम्हारा आंसर है। हम्म, अब बताओ तुम, मतलब जो बनाया था वो सही है कि मतलब ये दो सही दोनों है, लेकिन सबसे इजी वे कौन है? यही वाला है। समझे उसमें ना? अलग अलग करके बनाना। हाँ। हाँ, ये बना के बताओ तो जल्दी से। अलग अलग करने में हो सकता है गलती हो जाए, नहीं? हाँ, एक 2 बार आया हो था। गया था। हम्म, हाँ, एक आया था पाँच 2 बार। पॉइंट पाँच मीटर लंबा, हम्म, और 5.5 मीटर। चौड़ाई और कितना है? चौड़ाई 4 मीटर। 4 मीटर। हाँ, 4 मीटर है। अच्छा हाँ, 4 मीटर है। 4 मीटर चौड़ा कमरा है, ठीक है। हाँ, अब बताओ इसको, क्या पूछा है? चारों और बाहर से 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाना है। चौड़ा बनाना है, क्या बरामदा बनाना है? ये तो बरामदा बना दिए हम। ठीक है, हाँ, क्षेत्रफल ज्ञात करना है किसका? फिर से 250 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बरामदा का फर्श सीमेंट में पक्का। ठीक है, फिर से क्या निकालना पड़ेगा? बरामदा का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना। हाँ। कितना चौड़ाई है इसका? 2 पॉइंट
25 ना, टू 2 पॉइंट पॉइंट हाँ 2.25। 2.25। तो इसमें 2.25 है, इसमें भी 2.25 है, इसमें भी 2.25 है। समझे? तो सबसे पहले हमको लंबाई बताओ। लंबाई हो जाएगा 2.25 में 459, पूरा पूरा 10 मीटर हो जाएगा लंबाई। 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 2.25 है, यहाँ पे 2.25 है। दोनों का ऐड करेंगे कितना होगा? 4.5 होगा। हाँ 4.5 होगा। हाँ, हाँ 4.5 और 5.5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5.5 प्लस 10 मीटर। 4.5, 10 मीटर बस हो जाएगा। गुड। हाँ ये सब माइंड में ही कर लेना है, ठीक है? हाँ कितना होगा? 10 मीटर। 10 मीटर। और इधर बताओ। इधर 4 मीटर है तो 8.5 मीटर। 8.5। गुड। अब देखो, इसका क्षेत्रफल निकालो जल्दी से। रामडे। क्षेत्र बरामदे का क्षेत्र 2.25 मीटर चौड़ी बरामदे का क्षेत्रफल क्या होगा? बताना। अ, बड़ा मतलब बाह्य आयत का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक बाह्य आयत का आयत का क्षेत्रफल माइनस माइनस आंतरिक आयत का क्षेत्रफल। आंतरिक आयत का क्षेत्रफल। ठीक है। अब बताओ बाह्य आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? बाह्य आयत का क्षेत्रफल 10 गुना 8.5। यानी कि 85 मीटर होगा। हाँ 10 गुना 8.5, ब्रैकेट बंद, माइनस आंतरिक आयत का बताओ। आंतरिक आयत का 5.5 इंटू 4। जल्दी से गुना करके बताओ। इसका 85 हो जाएगा। 85 हो जाएगा इसका। इसका हो जाएगा 20। अरे बोलो। 10 22 रुकिए। नहीं होगा? हाँ 22 होगा ना? हाँ होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, आ गया तुम्हारा क्षेत्रफल। फिर कितना आएगा? 5 - 22। देखिए 63 आएगा ना बाबू? 65 और उसमें से 2 हटाएंगे 63। हाँ 63 मीटर स्क्वायर आएगा। लागत बताओ इसका। 63 प्रति इंटू प्रति मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 250 रुपये। पूरा लिखोगे, ठीक तो है? लागत बराबर क्या हो जाएगा? 63 गुना करोगे, क्या आएगा? गुना करोगे तो गुना करके बता जीरो तो रहे। आएगा ही। गुना करके बताओ। 250 250 63 0 0 0 इंटू 0 5 6 4 30 का 0 जल्दी करो। है 0 1500 आया। 15,000 सही नहीं कर रहे हम, डायरेक्टली 15,000। हाँ 15,000 रुपए। हाँ आसान है, हाँ तो बना सकते हो। और अगर कहीं दिक्कत हुआ तो बोलो।
नहीं हुआ तो। ये वाला बन जाएगा ना? हाँ। बना लिए थे? हाँ बनाए थे। क्या बोला गया है? 9.5 मीटर चौड़ाई है एवं लंबाई 8 मीटर वाले कमरे के बाहर चारों ओर 1 मीटर एक भाग मिनट। में कुर्सियां लगाई गई तथा शेष भाग पर दरी बिछाई गई। तो दरी मतलब बिछाई गई दरी के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोलता है। क्वेश्चन कहाँ है? आधा आपका शायद नहीं है, मैं इधर पूर्व में। हो गया। हाँ, एक या दो दिया है। हाँ। बिछाई गई दरी का भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना? हाँ। बिछाई गई भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, ये तो कमरा हो गया। पहले हाँ। कमरे के बाहर चारों ओर 1 मीटर, पहले एक आयत होगा, उस चारों ओर 1 मीटर चौड़ा क्या बनाएंगे? आयत। बड़ा दरी है। ना। हाँ दरी। 1 मीटर भागों में कुर्सियां लगाई गई, 1 मीटर भाग में कुर्सी लगाई गई है, शेष भाग पर दरी बिछाई गई। हाँ। कमरे के बाहर चारों ओर 1 मीटर मतलब कमरे के बाहर बोला। हाँ। 1 मीटर यहाँ, 1 मीटर ये भी होगा ना? हाँ सब। 9.5 मीटर क्या है? लेंथ है। हाँ, लंबाई। हाँ। और इसका चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है 1 मीटर। 1 मीटर। अब ये एक एक मीटर बढ़ जा रहा है तो इसका चौड़ाई क्या हो जाएगा बड़ा वाला आयत का? बड़ा वाला आयत का हो जाएगा 9 10 10। हाँ 10 मीटर होगा। हाँ 10 मीटर होगा। ये वाला 11.5 हो जाएगा। चारों ओर केवल कुर्सी, ये कहाँ है? फर्स्ट हाँ। वाला इसका क्षेत्रफल से आएगा। हाँ। यही निकालना है। ये निकाल लोगे? कैसे निकाल? गुना। दरी का क्षेत्रफल, बताई गई दरी का क्षेत्र, आयत का क्षेत्र। माइनस। मामू बारे यहाँ अलग अलग दिया है तो अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं। क्या अलग अलग? तो एक एक को क्वेश्चन पूछाई गई दरी का भाग का क्षेत्रफल बराबर करके। हाँ देखो, अलग अलग निकाल सकते हो, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। क्या हाँ। फायदा? अलग अलग निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ बिछाया गया दरी का क्षेत्रफल जब ये वाला और कुर्सी आई गई भाग, अलग अलग भी निकाल, अलग अलग भी निकाल सकते हो, या फिर इसमें से डायरेक्ट लिख सकते हो ये वृत्त का क्षेत्रफल। बाह्य वृत्त का बाह्य का क्षेत्रफल 11.5 5 इंटू 10 मीटर। हाँ 10। माइनस आयत का क्षेत्र। समझ में आया? 76 हो जाएगा। 76 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा? 39 मीटर और देखो, इसका तो तुम्हारा आंसर यहीं छुपा हुआ है
नीचे वाला का कुर्सी लगाई गई भाग का क्षेत्र यहीं तो लगाया गया होगा। 15 मीटर स्क्वायर नहीं आएगा। आएगा 115 बोल रहे हैं, ये नहीं आएगा 76 मीटर स्क्वायर। 76 आएगा। आएगा ना। वो तो छोटा वाला ब्लू, आया तो ये। डार्क ब्लू है, उसमें तो दरी बिछाया हुआ है ना। हाँ हाँ, उल्टा बोल रहे हैं। क्या बोले? है ये दरी के भाग का क्षेत्रफल तो निकाल लिए। हाँ। दरी बिछाया गया है, कुर्सी का निकला ना। कुर्सी का 1 मीटर भाग में कुर्सियां लगाई गई थे ना, ये कुर्सी का निकला। आई। ठीक है, ये समझ में आया। ये कुर्सी का निकल गया। हाँ ये क्या हाँ। होगा? डायरेक्ट लिख सकते हो, बिछाई गई दरी का क्षेत्रफल। बिछाई गई दरी का क्षेत्रफल ये बराबर दूसरा का है, 76 मीटर स्क्वायर। हाँ। पहला। दरी का क्षेत्रफल क्या होगा? दरी का क्षेत्रफल बराबर ये भी कर सकते लंबाई हो, गुना क्या चौड़ाई। करना है इसमें। 8 है ना। 8 × 5 = 40 का 0, 8 9 72 और 4। ठीक है, अच्छा। 76 मीटर। समझे? हाँ नहीं करना है तो कुछ नहीं। बना लिए। हाँ, बनाए थे, यहीं तक लास्ट बनाए थे। और ट्राई किए बाकी।